नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। करीब 3 साल तक देश की सबसे चर्चित कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों में से एक रहे महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता की वापसी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अयोध्या में आयोजित उनकी रैली सबसे ज्यादा चर्चा में है। मंच से उन्होंने कहा कि पहले ही ऐलान किया था कि अगर आरोप साबित हुए तो फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और अदालत ने उन्हें निर्दोष माना। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूरा मामला एक साजिश था, उनका राजनीतिक और सामाजिक चरित्र खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या अदालत से बरी होने का मतलब यह है कि विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? जनवरी 2023 में देश की कई नामी महिला पहलवानों, जिनमें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े नाम आंदोलन के चेहरे बने। तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और शक्ति के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए। जंतर मंतर पर महीनों तक धरना चला, पूरे देश में बहस हुई और सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। बाद में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट ने बरी क्यों किया? राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अधिकारी विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया। बचाव पक्ष का ये कहना था कि शिकायतों में कई विरोधाभास, देरी और असंगतियां थीं, जिनके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। अदालत ने इन्हीं तथ्यों को देखते हुए आरोप सिद्ध न होने पर दोनों को राहत दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अदालत का फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी मानकों के आधार पर होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सामाजिक या फिर सार्वजनिक बहस स्वतः समाप्त हो जाती है। फैसले के बाद ब्रजभूषण का संदेश। फैसले के तुरंत बाद ब्रजभूषण समर्थकों के बीच पहुंचे, उनका स्वागत हुआ और फिर अयोध्या में बड़ी सभा आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी खुद को अपराधी नहीं लगा और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई थी। उनके समर्थकों का दावा है कि ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि की वापसी है। रैली में जुटी भीड़ को इसी संदेश के रूप में देखा गया। दूसरी तरफ पहलवान क्या कह रहे हैं? फैसले के बाद भी आंदोलन का दूसरा पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। विनेश फोगाट ने कहा कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और वो इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। बजरंग पुनिया ने भी हाईकोर्ट जाने की बात कही है, यानी कानूनी लड़ाई का अगला अध्याय अभी बाकी है। राजनीति में क्या असर पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जो चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे। उस समय यह माना गया था कि महिला पहलवान के आरोपों और राष्ट्रीय विवाद का असर टिकट पर पड़ा। अब अदालत से बरी होने के बाद चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या ब्रजभूषण सक्रिय राजनीति में पहले जैसी भूमिका निभाएंगे? क्या भविष्य के चुनावों में उनकी वापसी होगी? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अयोध्या की रैली को कई राजनीतिक विश्लेषक शक्ति प्रदर्शन और भविष्य के संकेत के रूप में देख रहे हैं। खेल जगत पर क्या असर? ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं था। इसने भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यप्रणाली, खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थाओं में जवाबदेही और शिकायत निवारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। 2023 का आंदोलन भारतीय खेल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों के आंदोलनों में गिना जाता है। अब निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट पर रहेंगी। अगर पहलवान अपील दायर करते हैं तो मामला फिर न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा। ऐसे में अदालत से बरी होने के बावजूद ये विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये फैसला निश्चित रूप से बड़ी कानूनी राहत है और वो इसे राजनीतिक पुनर्वास के अवसर के रूप में पेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महिला पहलवान इसे न्याय की अंतिम मंजिल नहीं मानती हैं और उच्च अदालत जाने की तैयारी में है। इसीलिए मामला अदालत से निकलकर फिर राजनीति, खेल और जनमत तीनों के केंद्र में आ चुका है।
तो आपकी इस वीडियो को लेकर और इस पूरी स्टोरी को लेकर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा जरूर, हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि हम आपकी राय ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही जाते जाते बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।